जय श्री राम। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। अब परम शीलवती और विनम्र सीता जी ने अत्रि जी, महर्षि अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमर सुहाए। कहा ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि पत्नी अनसुईया ने सीता जी को अनेक दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, अर्थात स्त्रियों का क्या धर्म है उसका उपदेश देने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनार्यो सेवन तेही। अनसुईया जी कह रही, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपद काल परखियं चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। हे सीते, वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन पति भी अपमान करने योग्य नहीं है। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति प्रद प्रेमा। पति किसी भी प्रकार का हो, अगर उसका अपमान करती है तो स्त्री यमपुर में भी भांति भांति की दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और यही एक नियम है। जग पतिव्रता चारि विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अनसुईया जी आगे बता रही हैं, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा कोई स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पद देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल राही, सो निकिष्ट त्रिय श्रुति यस कहाई। आगे कह रही हैं अनसुईया जी कि मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के समान देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटों को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निकृष्ट, निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रतिकाई, रौ नरक कल्प सत परई। आगे कह रही है, जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत ने उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में निवास करती है। क्षण सुख लागी जन्म शतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। आगे कह रही हैं अनसुईया जी, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ अर्थात असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाही। किंतु जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहाँ जवानी पाकर अर्थात भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपामणि नारीपति, सेवत शुभ गति लहाई। जसु गावत श्रुति चार्य, जहु तुलसी क्या हरि प्रिय। हे सीता, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त करती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तव नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हित। अनसुईया जी कह रही है, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जय श्री राम।